अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त में हैदराबाद के 10 अफराद भी शामिल। हैदराबाद के मज़ाफात में जुनूनी आशिक ने लड़की पर चाकू से कर दिया हमला। KCR 1 महीने से काफी सरगर्म, इजलासों में मसरूफ। बीजेपी के बढ़ते कदम रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर खुद मैदान में कूद पड़े। TRS और बीजेपी हुकूमतों ने पुराने शहर की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास मार्च के तीसरे हफ्ते में मुतवक्के। गुज़िश्ता बजट में मामूली कमी के साथ हकीकी बजट पेश करने पर गौर। IT प्रोजेक्ट के बारे में KTR के दावे गुमराहकुन। पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठाई गई? कांग्रेस तर्जुमान श्रवण का सवाल। तेलंगाना से राम मंदिर के लिए 180 करोड़ रुपए का चंदा। रियासत के 13,014 देहातों का अहाता। मंजीरा नदी में मगरमच्छ के हमले में एक 50 साला शख्स हुआ हलाक। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में जारिया महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान बजट सेशन के इनेकाद का इम्कान है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से साल गुज़िश्ता के बजट में मामूली तखफीफ करते हुए हकीकत पर मबनी बजट की पेशकश पर गौर किया जा रहा। तेलंगाना में जारी तेलंगाना कानून साज कौंसिल की ग्रेजुएट निशस्तों के लिए जारी इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के पेश नजर हुकूमत की जानिब से कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के इख्तिताम और नताइज के ऐलान के साथ ही रियासती असेंबली में बजट सेशन की इनेकाद पर गौर किया जा रहा। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से मार्च के तीसरे हफ्ते के दौरान बजट इजलास की इनेकाद का जायजा लिया जा रहा ताकि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक और सियासी सरगर्मियों के खत्म होते ही बजट इजलास मुनाकिद किया जा सके। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तसर मुद्दती बजट सेशन की इनेकाद पर गौर किया जा रहा और 10 यौम पर मुश्तमिल बजट सेशन के दौरान बजट मंजूर करवाने की हिकमत अमली तैयार की जा रही। दुनिया के अरबपति बिजनेसमैन की फहरिस्त में हैदराबाद शहर के 10 बिजनेसमैन का भी नाम शामिल है। दुनिया भर के अरबपति अफराद से मुतालिक एक सर्वे मुनक्किद हुआ और इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें हैदराबाद के 10 बिजनेसमैन को जगह मिली है जो हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस है। और हॉरोन वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट 2021 में जिन हैदराबादी बिजनेसमैन के नाम शामिल हैं, उनकी तफसीलात कुछ इस तरह है। मुरली डवी डेविस लैबोरेटरीज 54,100 करोड़ की मजमुई मालियत के साथ आलमी सतह पर हिंदुस्तान 20वें और 385वें नंबर पर है। PV राम प्रसाद रेड्डी अरुबंदो फार्मा 22,600 करोड़ रुपए की मजमुई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 56वें और 1,096वें नंबर पर है। बी पार्थसारथी रेड्डी हेट्रो ट्रक्स हिंदुस्तान में उनका 83वां और दुनिया में 1,609वां नंबर है। उनकी
की मजमूई मालियत 16,000 करोड़ रुपए है। के सतीश रेड्डी डॉक्टर रेड्डी लैब 12,800 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 108वां और आलमी सतह पर 2050वां नंबर है। जीवी प्रसाद और जीवी अनुराधा डॉक्टर रेड्डी की 10,700 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 133वां और दुनिया में 2,238वां नंबर है। P25 रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर 10,600 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 134वां और आलमी सतह पर 2,383वें नंबर पर है। रामेश्वर राव माई होम इंडस्ट्रीज 10,500 करोड़ की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 138वें और आलमी सतह पर 2,383वें नंबर पर है। PV कृष्णा रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी मालियत 10,200 करोड़ रुपए के साथ हिंदुस्तान में 140वें और आलमी सतह पर 2,383वें नंबर पर है। M सत्यनारायण रेड्डी MSN लेबोरेटरीज 9,800 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 143वां और दुनिया में 2,530वां नंबर है। VC नना पानेनी नाटको फार्मा 8,600 करोड़ रुपए की मजमूई मालियत के साथ हिंदुस्तान में 164वां और दुनिया में 2,686वां नंबर है। AICC के कौमी तर्जुमान डॉक्टर श्रावण ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रामाराव पर ITIR प्रोजेक्ट के बारे में अवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा है कि MLC इंतखाबात से कबल KTR ने प्रोजेक्ट के सिलसिले में मरकजी हुकूमत को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की। KTR की जानिब से वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन को रवाना करदा मकतूब का हवाला देते हुए श्रावण ने कहा है कि प्रोजेक्ट की अदम मंजूरी के लिए तेलंगाना हुकूमत मसावी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट राय दहिंदे समझदार होते हैं और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में गलत आदात व शुमार को आसानी से समझ सकते हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रोजगार की फराहमी और IT एक्सपोर्ट के बारे में KTR के दावे गुमराह कुन है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली और इसके बाहर ऐलान किया था कि ITIR और दीगर प्रोजेक्ट से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके इजाफा होंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों प्रोजेक्ट के हुसूल में संजीदा नहीं है। पार्लियामेंट के हालिया इजलास में TRS के एक भी रुकन पार्लियामेंट ने ITIR का मसला नहीं उठाया। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता एक महीने से काफी सरगर्म हो गए हैं। असेंबली हल्के दुब्बाक और JHMC इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे के बाद KCR ने खुद मोर्चा संभाल किया है। दुब्बाक असेंबली इंतखाबात की जिम्मेदारी TRS में चाणक्य तस्वुर किए जाने वाले हरीश राव को सौंपी गई थी, जहां BJP ने कामयाबी हासिल की। JHMC इंतखाबात की जिम्मेदारी वर्किंग सदर KTR को सौंपी गई थी। दोनों में TRS को तवक्के के मुताबिक कामयाबी हासिल न हुई और दो हलकों की कौंसिल इंतखाबात और नागार्जुना सागर असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के लिए सरबराह TRS व चीफ मिनिस्टर KCR खुद काफी सरगर्म हो गए हैं। BJP के बढ़ते हुए कदम और कांग्रेस की खुसूसी हिकमत अमली को रोकने के लिए गुज़िश्ता एक महीने से प्रगति भवन में वुज़रा पार्टी के अरकान असेंबली अरकान पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब कर रहे। TRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए मंसूबाबंदी तैयार कर रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद पेटला बुरुज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने एक तेज रफ्तार DCM वैन के ड्राइवर ने स्पीड पर काबू न करते हुए डिवाइडर को टक्कर दे दी और गाड़ी पलट गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने क्रेन की मदद से DCM वैन को रोड से हटा दिया। हालात का जायजा लेने पत्थरगट्टी कॉर्पोरेटर सुहेल कादरी वहां पहुंचे। आगे की तफसीलात सुने ACP चारमीनार की जुबानी। और पुराना पुल जाने रास्ते पे एक DCM लोडेड
अफजलगंज से ट्रांसपोर्ट से निकले के पिपगर के जाने के समय इधर मेन रोड पे रोड डिवाइडर को सेंटर मीडियट को डैश दे के टोटल हो गए नीचे गिर गया और ड्राइवर को माइनर इंजरीज हुआ। ये ड्राइवर का रैश एंड नेग्लिजेंस है। अब भी सब मिल के हमारा 2 इंस्पेक्टर्स, हमारा कारपोरेटर साहब और सोहेल अख्तर, सोहेल खादी साहब और अपना सब लोग मिलके पब्लिक विथ कोऑपरेशन से वो क्रेन को हटाया, वो नीचे गिरे तो DCM कैरेज को फिर एज इट इज उठा के रखे। अब उसको शिफ्ट करके वो बाद में लीगल कार्रवाई करते। सर किसी को जानी नुकसान हुआ है क्या? किसी को जानी नुकसान हुआ है क्या? किसी नहीं नुकसान हुआ, ड्राइवर को थोड़ा लाइट इंजरीज, माइनर इंजरीज। ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है साहब? ये प्राइवेट है। ये क्या लोड का गाड़ी है साहब? ये एसेंशियल कमोडिटीज है। एसेंशियल कमोडिटीज मीन्स वो किराना सामान का है, पूरा किराना सामान। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि रियासत की TRS और मरकज की BJP हुकूमत ने हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर को गुज़िश्ता 7 बरसों में नजरअंदाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता 7 बरसों में पुराने शहर का एक भी दौरा नहीं किया और न ही पुराने शहर के मसाइल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने पुराने शहर को इस्तांबुल की तरह तरक्की देने का वादा किया था, लेकिन तरक्की के मामले में पुराने शहर भी पसमानदा है। पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले ग्रेजुएट्स को रोजगार के मौके हासिल नहीं हुए और पुराने शहर से ताल्लुक रखने वालों के साथ मुख्तलिफ शोबेजात में नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। उत्तम कुमार रेड्डी पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस से MLC उम्मीदवार J. चन्ना रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने चार मीनार और मुशीराबाद के इलाकों में ग्रेजुएट राय दहिंदों से खिताब किया। ग्रेजुएट जुमरे की 2 कौंसल निशस्तों के इंतखाबात के लिए 2 हफ्ते बाकी हैं और तमाम अहम सियासी जमातों ने कामयाबी के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा निशस्तों के लिए 14 मार्च को रायदही मुकर्रर है। कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में साबिक में कभी भी इस तरह की सरगर्मियां नहीं देखी गयी जो इस मर्तबा जारी है। एक तरफ राय दहिंदों की तादाद में इजाफा हुआ है तो दूसरी तरफ TRS, BJP, कांग्रेस और तेलुगु देशम के अलावा बाज मजबूत आजाद उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात की तरह अपनी मुहिम जारी रखी है। बरसरी इख्तिदार पार्टी ने रियासती वुज़रा और अवामी नुमाइंदों को इंतखाबी मुहिम में झोंक दिया है। ये पहला मौका है जब TRS ने असेंबली हलकों की बुनियाद पर इंचार्ज तकर्रुर किया ताकि बल्दी डिविजन्स की तरह सतह पर निगरानी की जा सके। तेलंगाना में जारी मौसम गर्मा गुज़िश्ता के मुकाबले अवाम को कोई राहत फराहम नहीं कर सकता। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। खास तौर पर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जारिया मौसम गर्मा में दर्ज हरारत मामूल से 0.14 और 0.6 डिग्री सेल्सियस जायद रिकॉर्ड किया जाएगा। मार्च और मई के दरमियान दर्ज हरारत मामूल से किसी कदर कम रह सकता है, जबकि मई के बाद दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। 2020 में तेलंगाना में अकल तरीन दर्ज हरारत 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जबकि हाल में दर्ज हरारत 47.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। हनमकुंडा में रियासत का सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 47.8 डिग्री जून 2003 में रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना में 2019 में 64 और 2020 में 8 अमवात वाक़ई हुई। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हैदर शाह कोट में एक जुनूनी आशिक ने लड़की पर चाकू से दीवाना वार हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक रंगारेड्डी हैदर शाह कोट गाँव के लक्ष्मी नगर कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की पर सलमान नामी शख्स ने हमला कर दिया। ये वाक़या करीब 9 बजे के दौरान पेश आया। लड़की की चीख व पुकार सुनकर अपार्टमेंट में मुकीम दीगर अफराद जमा हो गए और लड़की को तशवीशनाक हालत में खानगी अस्पताल ले जाया गया। फरार होने की कोशिश करने वाले सलमान को अपार्टमेंट के अफराद ने मुकामी लोगों की मदद से पकड़ लिया और नारसिंगी पुलिस को इतला दी। फौरी तौर पर नारसिंगी पुलिस ने उसे तहवील में ले लिया। मजीद तफसीलात का इंतजार है।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना से राम मंदिर की तामीर के लिए 180 करोड़ रुपए का चंदा वसूल हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए अतियात वसूल करने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तामीर ट्रस्ट का क़याम अमल में लाते हुए चंदा वसूल करने के लिए 45 दिन खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके लिए तेलंगाना से जबरदस्त रद्द अमल वसूल हुआ। RSS तेलंगाना स्टेट के प्रचारक देवेंद्र ने अवामी रद्द अमल पर मसरत का इजहार किया, जबकि सारे मुल्क से राम मंदिर की तामीर के लिए 2100 करोड़ रुपए का चंदा वसूल हुआ है। विश्व हिंदू परिषद सेंट्रल कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा है कि सारे मुल्क से 45 दिन की खुसूसी मुहिम के दौरान 1100 करोड़ रुपए का चंदा वसूल करने का निशाना मुख्तस किया गया, लेकिन अवाम और मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियतों ने इस पर जबरदस्त रद्दअमल का इजहार किया, जिससे 2100 करोड़ रुपए वसूल हुए। खुसूसी मुहिम की तकमील पर बंजारा हिल्स के एक अस्पताल में इजहारी तशक्कुर प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। एक 50 साला शख्स मंजीरा नदी के किनारे के करीब उस वक्त एक मगरमच्छ के हमले में हलाक हो गया जब वो भैंस को पानी से निकालकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। महकमे जंगलात के ओहदेदार के मुताबिक जिले संगारेड्डी की पलकाल मंडल में एसोपेटा विलेज का साकिन जी रामलू इस नदी के करीब उसके मवेशियों को चरा रहा था, जिनमें एक जानवर पानी में चले गया था। जब उसने उस जानवर को जमीन पर वापस लाने की कोशिश की तो उसे एक मगरमच्छ के घोंसले से गुजरना पड़ा जिसमें अंडे थे, जिस पर मगरमच्छ डर गया और उस शख्स पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने रामलू को पानी के अंदर खींच कर ले गया और वो खुद को बचा नहीं सका। मंजीरा नदी और उसका डैम शहर के बहुत सारे लोगों के लिए वीकेंड के तफरीह के लिए मशहूर मुकामात हैं। ये नदी और ज़ख़ीरा आब क्रोकोडाइल सेंचुरी है। मगरमच्छ 2017 के आदाद व शुमार के मुताबिक इस सेंचुरी में 171 मगरमच्छ हैं। रियासत तेलंगाना में बर्ड फ्लू दस्तक दे रहा है। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में 4000 मुर्गियों के फौत हो जाने के साथ ही चिकन का कारोबार करने वालों में एक मर्तबा दोबारा हलचल पैदा हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अचानक 4000 मुर्गियों के फौत हो जाने के सबब शहरियों में तशवीश पैदा होने लगी है। लेकिन महकमे अफजाइश मवेशियां की जानिब से पेद्दापल्ली में फौत होने वाली मुर्गियों के पोस्टमार्टम और हक़ाइक़ से आगाही के हुसूल के लिए इक़दाम किए जा रहे और इस बात की कोशिश की जा रही कि मुर्गियों के फौत होने की वजूहात का फौरी पता लगाया जा सके। ओहदेदारों का कहना है कि रियासत तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में मुर्गियों के फौत होने की कई एक वजूहात हो सकती हैं, जिनमें बर्ड फ्लू का भी खदशा है। लेकिन इन खदशात के साथ साथ शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इन मुर्गियों को जहर दिया गया है या फिर सनस्ट्रोक के सबब और गर्मी में होने वाले अचानक इजाफे के सबब भी मुर्गियां फौत हो सकती हैं। जिले पेद्दापल्ली के मौजे कलवा श्री राम में अचानक मुर्गियों के फौत होने की इतलात के साथ ही
بھی علاقے کے عوام میں دہشت پیدا ہونے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ علاقے میں موجود دیگر پولٹری فارمز کی مرغیوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ آیا یہ برڈ فلو ہے یا پھر کسی اور بیماری کے سبب مرغیوں کی اموات واقع ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ افزائش مویشیوں کے عہدیداروں نے مقامی انتظامیہ سے اس بات کی بھی خواہش کی کہ وہ دیگر پولٹری فارمز میں موجود پرندوں اور انڈوں کی جانچ کے انتظامات کو بھی یقینی بنائیں تاکہ برڈ فلو کی صورت میں صورتحال پر قابو پانے کے اقدامات کیے جا سکے۔ کرناٹک میں بی جے پی کے ایک وزیر نے ایک لڑکی کے ساتھ رنگرلیاں منائیں جس کا ویڈیو مختلف نیوز چینلوں اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر آباشی رمیش جرکی ہولی کا 10 سیکنڈ کا ویڈیو منظر عام پر آیا جس میں وزیر رمیش ایک لڑکی کے ساتھ ایک روم میں رنگرلیاں منا رہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ چند دن قبل مذکورہ لڑکی ملازمت کے سلسلے میں وزیر آباشی رمیش جرکی ہولی سے ملاقات کی تھی۔ ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد اپوزیشن کانگریس نے وزیر آباشی کو فوری برطرف کرنے اور گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کی خواتین نے وزیر کے خلاف دھرنا دیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نرمی کی وجہ سے ملکی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز استحکام رہا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 91 روپے 17 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 81 روپے 47 پیسے فی لیٹر ہے۔ 27 مارچ کو ان دونوں کی قیمتوں میں بالترتیب 24 پیسے اور 15 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا۔ آئل مارکیٹنگ کی سرخیل کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق آج ان دونوں ایندھنوں کی قیمتیں مستحکم ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نرمی آئی ہے۔ لندن برینٹ کروڈ کی قیمت $63 فی بیرل ہے۔ تیل کی پیداوار میں اضافے کے امکان پر تبادلہ خیال کے لیے اوپیک پلس کے ممالک کا اجلاس ہوگا۔ نائب صدر نشین تلنگانہ پلاننگ بورڈ بی ونود کمار نے مدرا قرض کی منظوری میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافیوں کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارامن کو مکتوب روانہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے تاجروں کو مدرا قرض کی منظوری میں بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر زیر اقتدار ریاستوں کے ساتھ تلنگانہ سے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کے اعتبار سے تلنگانہ میں 68 لاکھ افراد کو قرض دیا جانا چاہیے لیکن 40.9 لاکھ افراد کو قرض جاری کیا گیا ہے۔ مزید 28 لاکھ افراد کو قرض کی منظوری کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قرض کی اجرائی کے لیے خامیائے ہوئے بینکوں کو نشانہ مقرر کیا جائے۔ ونود کمار نے کہا کہ مرکزی اسکیم کے تحت غریب اور مستحق عوام کو چھوٹے کاروبار کے لیے قرض کی اجرائی کا فیصلہ کیا گیا۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے مرکز کی مودی حکومت کو بڑھتی بے روزگاری اور معیشت کی بدحالی کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے شدید ترین حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2016 میں بغیر سوچے سمجھے لیے گئے نوٹ بندی کے فیصلے نے ملک میں بے روزگاری کا عالم پیدا کر دیا اور غیر منظم سیکٹر کو خستہ حالی کی طرف دھکیل دیا۔ سابق وزیر اعظم نے کسی بھی معاملے میں ریاستوں سے مستقل طور پر مشورہ نہیں کرنے کو لے کر بھی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ دراصل ڈاکٹر منموہن سنگھ نے معاشی امور کے تھنک ٹینک راجیو گاندھی انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے ذریعے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر منعقد ایک ڈیولپمنٹ سمٹ کا افتتاح کیا اور اسی موقع پر انہوں نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کی تنقید کی۔ اڑیسہ پولیس نے نقلی نوٹوں کے ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 7 کروڑ 90 لاکھ روپے کے نقلی نوٹ ضبط کر لیے ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار کیے گئے تینوں شخص کا تعلق جنجاگیر ڈسٹرکٹ چھتیس گڑھ سے بتایا گیا ہے، جو چھتیس گڑھ سے بیگوں میں بھر کر یہ نقلی نوٹ وشاکھاپٹنم لے جا رہے تھے۔ تبھی اڑیسہ آندھرا پردیش بارڈر کارپوریٹ پولیس کی چیکنگ کے دوران اس ریکٹ کا پردہ فاش ہوا۔ ضبط کیے گئے 7 کروڑ نقلی نوٹ 500 روپے کی شکل میں ہیں۔ پولیس نے تینوں کے قبضے سے 35,000 روپے نقد رقم، 5 سیل فونز، ڈاکیومنٹس، آئی ڈی پروفز، ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ضبط کر لیے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائیوں کا راست نشر کرنے والی لوک سبھا کی LS ٹی وی اور راجیہ سبھا کی RS ٹی وی کو ضم کر دیا گیا ہے۔
और अब संसद टीवी के नाम से लोकसभा और राज्यसभा की नशरियात होंगी। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की मंजूरी से संसद टीवी को मुतारिफ किया गया है और संसद टीवी के CEO की हैसियत से आसाम के रिटायर्ड IAS ओहदेदार रवि कपूर को मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समंदरी शोबे में मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि अजीम साहिली इलाकों की वजह से समंदरी पैदावार के शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात हैं, इसलिए पूरी सलाहियत से उनका इस्तेमाल करने की अशद जरूरत है। मोदी ने 3 रोजा मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तहजीबें मुल्क के वसी व अरीज समंदरी हुदूद में परवान चढ़ी हैं, जिसने हमारी खुशहाल समंदरी तारीख को हजारों बरसों से समंदरी साहिलों के जरिए दुनिया से जोड़े रखा। इसलिए इस रिवायत को अब पूरी ताकत के साथ मजीद खुशहाल होने की जरूरत है। आबे ज़मज़म कुएं में सफाई के दौरान उतरने वाले पहले सऊदी शहरी डॉक्टर यह्या कोशाक 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर यह्या कोशाक सन 1979 में सफाई मंसूबे के दौरान आबे ज़मज़म के कुएं में उतरने वाले पहले शख्स थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर यह्या कोशाक 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो बुढ़ापे की वजह से अलील थे। डॉक्टर यह्या कोशाक सऊदी अरब में वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर भी थे। वाज़िर के खादिमुल हरमैन शरीफैन ने 1979 में पहली बार आबे ज़मज़म के कुएं की बड़े पैमाने पर सफाई का मंसूबा शुरू किया था, जिसका मकसद पानी के बहाव को तेज और बेहतर बनाना था। सफाई मंसूबे के दौरान आबे ज़मज़म के रास्ते में आने वाली अशिया को हटाया गया था। इस ऑपरेशन की निगरानी डॉक्टर यह्या कोशाक ने की और वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने कुएं के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हिकमत अमली मुरतब की और फिर कामयाब ऑपरेशन किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सफाई मंसूबा इस कदर कामयाब रहा था कि उसके इख्तिताम के बाद बहाव में तेजी भी आ गई थी। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त में हैदराबाद के 10 अफराद भी शामिल। हैदराबाद के मज़ाफात में जुनूनी आशिक ने लड़की पर चाकू से कर दिया हमला। केसीआर 1 महीने से काफी सरगर्म, इजलासों में मसरूफ। बीजेपी के बढ़ते कदम रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर खुद मैदान में कूद पड़े। टीआरएस और बीजेपी हुकूमतों ने पुराने शहर की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास मार्च के तीसरे हफ्ते में मुतवक्के। गुज़िश्ता बजट में मामूली कमी के साथ हकीकी बजट पेश करने पर गौर। IT प्रोजेक्ट के बारे में KTR के दावे गुमराहकुन। पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठाई गई? कांग्रेस तर्जुमान श्रवण का सवाल। तेलंगाना से राम मंदिर के लिए 180 करोड़ रुपए का चंदा। रियासत के 13,014 देहातों का अहाता। मंजीरा नदी में मगरमच्छ के हमले में एक 50 साला शख्स हुआ हलाक। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।